हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए एंड पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में जो आपकी बुक है कोरल ड्रा की, ठीक है। उसमें आपका डीसीए में जो आपका डीसीए रहेगी उसमें आपका यूनिट नंबर 4 का ये क्वेश्चन है, और जो पीजीडीसीए है इसमें पीजीडीसीए में यूनिट नंबर 2 का आपका ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से आपकी पूरी यूनिट ही क्या हो जाएगी, इसी क्वेश्चन में पूरी यूनिट ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो डीसीए में आपका यूनिट नंबर 4 में ये क्वेश्चन रहेगा और पीजीडीसीए में यूनिट नंबर 2 में आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन है आपका कोरल ड्रा में प्रॉपर्टी बार का प्रयोग करके टेक्स्ट को फॉर्मेट करना समझाइए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कोरल ड्रा में प्रॉपर्टी बार का प्रयोग करके टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी बार, जो प्रॉपर्टी बार होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी बार, वो आप जब हर एक कोरल ड्रा में हर एक किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी टेक्स्ट या फिर जो कुछ भी आप कार्य करते हैं तो उसकी ही प्रॉपर्टी वहां पे क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। मतलब जो कुछ भी आपको काम करना है तो जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है तो उसी से रिलेटिव ऑप्शन प्रॉपर्टी बार पर क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं या फिर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जब आप टेक्स्ट को, मतलब कि टेक्स्ट टूल को आप सिलेक्ट करते हैं या टेक्स्ट टूल पर आप क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप टेक्स्ट टूल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके किसी भी प्रकार के डेटा को लिखते हैं, ठीक, मैंने यहाँ पे ये डेटा लिख दिया। तो जब आप किसी भी प्रकार के डेटा को यहाँ पे लिखते हैं और पिक टूल से फिर इसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद पिक टूल से किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी वहां पे प्रदर्शित होगी वो कौन सी होगी, प्रॉपर्टी टेक्स्ट टूल की प्रदर्शित होगी। अब टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टी में आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, जो टेक्स्ट लिखा है उसको फॉर्मेट करने के लिए आपको विभिन्न क्या मिलेंगे, वहां पे ऑप्शन मिलेंगे। अब फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये जो टेक्स्ट है इसको मुझे बोल्ड मतलब हल्का डार्क करना है, इसकी स्टाइल चेंज करनी है, इसका साइज बड़ा करना है, इसका साइज छोटा करना है, इसमें बुलेट लगानी है, ड्रॉप कैप देना है, अलाइनमेंट चलाना है। तो ये जो सारे ऑप्शन हैं, मतलब लिखे गए टेक्स्ट में किसी भी प्रकार का जो कुछ भी चेंजेस किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, फॉर्मेट बोला जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बार का प्रयोग करके टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट किया जाता है ये क्वेश्चन में आपको बताना है। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बताया। अब एक बार फिर से आप फॉर्मेट का मतलब समझें। मैंने बोला कि जो आपका ये टेक्स्ट लिखा है, क्या लिखा है, जो आपका ये टेक्स्ट लिखा है, तो इस टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग का मतलब होता है आप इसके साइज को छोटा बड़ा कर दीजिए, इसकी स्टाइल को चेंज कर दीजिए, इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज इंडेंट, इसी में आप बुलेट लगा सकते हैं, ड्रॉप कैप मतलब इस वर्ड के पहले करेक्टर या पहले लेटर को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कहने का मतलब टेक्स्ट को किसी भी प्रकार के लिखे गए टेक्स्ट में किसी भी प्रकार का आप चेंजेस करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, ठीक। अब इसमें जो ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं वो ऑप्शनों को समझते हैं। जब आप किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को कोरल ड्रा की एप्लीकेशन विंडो पर टाइप करके क्या करते हैं, पिक टूल से उस टेक्स्ट या उस डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बार शो होने लगती है जिसमें आपको विभिन्न ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। अब उन ऑप्शनों को अपन यहाँ पे एक एक से लिखते हैं और उनको समझते हैं। पहला ऑप्शन आपका जो रहेगा वो रहेगा इसमें फॉन्ट लिस्ट का, कौन सा रहेगा, फॉन्ट लिस्ट का। दूसरा इसी में रहेगा आपका फॉन्ट साइज का, ठीक। तीसरा रहेगा इसी में बोल्ड, चौथा रहेगा इटैलिक, पांचवा रहेगा इसी में अंडरलाइन और छठवा रहेगा इसी में इंक्रीज इंडेंट, ठीक। इसके बाद सातवां रहेगा डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज
इंडेंट। ये ऑप्शन आपको सिर्फ ऑप्शनों के नाम याद रखना है, डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। इस प्रकार से मैं आपको इन ऑप्शनों को अभी समझा दूंगा, ठीक है। आठवां इसी में आपका आएगा इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। इसी में आपका आएगा अगला शो हाइड, क्या आएगा, शो हाइड, और यहाँ पे लिखा रहेगा बुलेट, ठीक है। इसी में और ऑप्शन है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। इसी में 10वां ऑप्शन आपका रहेगा करेक्टर फॉर्मेटिंग, करेक्टर फॉर्मेटिंग। और इसी में अगला ऑप्शन रहेगा आपका 11वां एडिट टेक्स्ट का, ठीक है। ये आपके क्या रहेंगे, इसमें ऑप्शन रहेंगे। अब इन ऑप्शनों की सहायता से आपको क्या करना है, फॉर्मेट करना है किसी भी लिखे गए टेक्स्ट को। अब इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो लिखना है। कैसे, पहले आप लिखेंगे कोरल ड्रा में प्रॉपर्टी बार का प्रयोग करके टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट टूल की सहायता से क्या किया जाता है, टेक्स्ट टूल की सहायता से कोरल ड्रा की एप्लीकेशन विंडो पर टेक्स्ट को टाइप किया जाता है। फिर उसके बाद पिक टूल पर क्लिक करके उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है। तो जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी बार पर हमें विभिन्न ऑप्शन शो होते हैं, जो ऑप्शन आपके सामने ये लिखे हैं, ठीक है। अब इन ऑप्शनों में पहला ऑप्शन रहेगा फॉन्ट लिस्ट का। अब इसमें एक तो पहले ही मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि एक होता है आपका कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट, कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट। और एक और मैंने बताया था आपको कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट, क्योंकि जो आपका कोरल ड्रा होता है उसमें दो ही मोड होते हैं टेक्स्ट के। पहला होता है कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट और दूसरा होता है कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। इन दोनों टेक्स्टों की वीडियो है ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि आप इन वीडियो या इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो कोरल ड्रा की मेरी पिछली वीडियो है उनमें जाकर के आप कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट, कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट में क्या डिफरेंट होता है ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पहले ही वीडियो में बता दिया है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके इस वीडियो को आसानी से वहां पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, ठीक। अब इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों का जिक्र किया क्योंकि जब आप इन ऑप्शनों को यूज करते हैं तो इन ऑप्शनों को यूज करते समय इन दोनों मोड में से किसी एक मोड की आवश्यकता होती ही है। कैसे, मैंने बोला आप जो ऑप्शन चलाएंगे जैसे ये शो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के अंदर आपको और भी 5 से 6 ऑप्शन मिलेंगे। उन ऑप्शनों को चलाने के लिए आपको डेटा को कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट या पहले से जब आप टेक्स्ट को कोरल ड्रा की एप्लीकेशन विंडो पर टाइप करते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका टेक्स्ट लिखा होता है वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट में होता है। अब ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट क्या है, पैराग्राफ टेक्स्ट, आप वहां पर समझ लेना, फिर इस वीडियो को देखना, आसानी से आपको समझ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें फॉन्ट लिस्ट पहला ऑप्शन है। इसमें होता क्या है फॉन्ट लिस्ट में ये समझते हैं। जब आप किसी भी प्रकार के यहाँ पे डेटा को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ये कंप्यूटर, तो आप इस फॉन्ट लिस्ट ऑप्शन की ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे पहले से कंप्यूटर में जो आपकी क्या है फॉन्ट लिस्ट की स्टाइल है पहले से इसमें है वो यहाँ पे प्रदर्शित होंगी। फॉन्ट लिस्ट ऑप्शन की सहायता से आप लिखे गए डेटा की स्टाइल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको इसको सिलेक्ट करने के लिए पिक टूल से सिलेक्ट कर लेना तो ये डेटा आपका क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। जब आप डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं पिक टूल से फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी आपको स्टाइलें मिलेंगी, जिनमें से किसी एक स्टाइल पर आप क्लिक कर देना तो ये स्टाइल इस टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक। इसके बाद अगला फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज, फॉन्ट का मतलब ये जो डेटा लिखा है और साइज मतलब होता है इसकी आकार, इसकी आकृति।
तो इसमें आकृति में चेंजेस करने के लिए अब इसको आप दोबारा पिक टूल से सिलेक्ट करें। उसके बाद इसकी आकृति, अभी मैंने बोला कि जो इसका फॉन्ट साइज है वो 13 है, तो इसका फॉन्ट साइज आपको बढ़ाना है। मैंने बोला मैं इसका फॉन्ट साइज 72 कर देता हूँ। तो फॉन्ट साइज ऑप्शन की सहायता से आप किसी भी टेक्स्ट के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं फॉन्ट साइज ऑप्शन से। अगला ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड ऑप्शन से लिखे गए टेक्स्ट या कॉर्नर की एप्लीकेशन विंडो पर जो टेक्स्ट लिखा है उसके साइज क्या करने के लिए, टेक्स्ट को हल्का मोटा करने के लिए। मोटा करने का मतलब, जैसे मैंने बोला कि एक मार्कर ये है मेरे पास जो हल्का थोड़ा सा क्या सा चलता है, हल्का भद्दा चल रहा है, ठीक है। और एक और मार्कर है जो कैसा चल रहा है, थोड़ा डार्क चल रहा है। डार्क मतलब हल्का मोटा। तो पतला जैसे कोई मार्कर है वो पतला चल रहा है, उसका मतलब आप उस डेटा को यदि डार्क कर देते हैं तो वो दूरी से क्या होगा, हाईलाइट होगा। तो बोल्ड ऑप्शन से आप सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, हल्का मोटा या तो डार्क कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद इटैलिक से सिलेक्ट किए गए डेटा को आप हल्का क्या कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं, ठीक है। और अंडरलाइन से सिलेक्ट किए गए डेटा के नीचे यहाँ पे क्या आ जाती है, अंडरलाइन आ जाती है, इस टाइप से। अब अंडरलाइन लाने के भी बहुत सारे तरीके हैं जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, इससे होगा क्या कि जो आपका डेटा लिखा है, मैंने बोला यहाँ पे आपका थोड़ा सा ज्यादा डेटा लिख लेते हैं। जब आप बहुत सारा यहाँ पे आपका क्या लिखा रहेगा, डेटा लिखा रहेगा, तो इस डेटा में इंक्रीज इंडेंट से जो डेटा रहेगा वो आगे की ओर जाता है। यहाँ पे पहले मैं डेटा लिख लूंगा, फिर इसको, अब ये जो ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, इनके लिए आपको इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ टेक्स्ट पर डेटा को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप टेक्स्ट मेन्यू पर जाएंगे, वहां पे आपको कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट का क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। इस कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा रहेगा ये फ्रेम के अंदर बंद हो जाएगा। अब इसमें इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन का काम होता है डेटा को 0.5 इंच आगे ले जाने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, इंक्रीज इंडेंट। और डिक्रीज इंडेंट से क्या होगा, 0.5 इंच पीछे लाने के लिए, 0.5 इंच पीछे लाना है तो डिक्रीज इंडेंट, 0.5 इंच आगे ले जाना है तो इंक्रीज इंडेंट, ठीक है ना। लेकिन जब आप डेटा को पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तभी ये चलता है। और ऐसा ही आपको लिखना है कि जब हम इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन को चलाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले डेटा को जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसे पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट मेन्यू में हमें प्रदर्शित ऑप्शन कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो डेटा है वो 0.5 इंच आगे की ओर जाता है और डिक्रीज इंडेंट से 0.5 इंच पीछे की ओर लाने के लिए डिक्रीज इंडेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन शो हाइड बुलेट। बुलेट का मतलब यहाँ आगे क्या करने के लिए इस टाइप से डॉट का चिन्ह लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, शो हाइड बुलेट का। शो मतलब दिखाना और हाइड मतलब इन बुलेट को छुपाना, ठीक है। एक बार आप इसमें क्लिक कर दें, यहाँ पे बुलेट दिखने लगेंगी। पुनः दोबारा इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से ये बुलेट छुप जाती है, ठीक है। यदि बुलेट दिख रही है इसी ऑप्शन पर आप क्लिक करें, बुलेट छुप जाएंगी। यदि बुलेट नहीं दिख रही हैं दोबारा इसी ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें, बुलेट क्या हो जाती है, छुप जाती है या दिख जाती है। अगला है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। इस हॉरिजेंटल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल मतलब जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको विभिन्न ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं, जैसे नन, इसी में लेफ्ट, इसी में आपको मिलेगा सेंटर का, इसी में आपको मिलेगा राइट का, इसी में आपको मिलेगा फुल का और इसी में आपको मिलेगा फोर्सफुल का। ये ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताए थे। अब एक बार और इन ऑप्शनों को अपन समझ लेते हैं, ठीक।
हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑप्शन की ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने पर विभिन्न ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। ये हैं वो आपके ऑप्शन। अब जब आप इन ऑप्शनों का यूज करते हैं तो इसके लिए डेटा पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद ये जो डेटा लिखा है, मैंने बोला कि जब आप डेटा को लिखते हैं तो वो हमेशा कहाँ से लिखना स्टार्ट होता है, लेफ्ट से। तो यदि इस ऑप्शन पर क्लिक रहता है या ये ऑप्शन पहले से ही क्या होता है, एक्टिव होता है, तो आपका डेटा हमेशा लेफ्ट से लिखना स्टार्ट होता है। अब आप सेंटर में क्लिक कर देंगे तो ये जो डेटा है ये कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। और अब जो कुछ भी आप इसमें डेटा लिखेंगे वो कहाँ से लिखना स्टार्ट होगा, सेंटर से। इसके बाद राइट में आप क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है ये राइट साइड चला जाएगा। इसके साथ साथ अब आप जो कुछ भी डेटा लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो राइट साइड से लिखना क्या होगा, स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक। इसके बाद अगला ऑप्शन है फुल का। फुल का मतलब जस्टिफाई। आपने जस्टिफाई ऑप्शन का नाम सुना ही होगा। वैसे ही फुल का बस यहाँ पे नाम चेंज हो गया है, काम जस्टिफाई ऑप्शन की तरह ही करता है। इससे क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 2 से 4 लाइन का क्या लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, 1, ये 2, ये मैंने 3 और ये 4 और ये 5, इतनी लाइन का क्या है आपके सामने यहाँ पे डेटा लिखा है। ठीक है, ये मैंने लाइनें बना दी। कोई लाइन यहाँ पे जो सारी लाइनें हैं वो बराबर हैं, लेकिन इस साइड सभी लाइनें बराबर नहीं है। तो जो फुल ऑप्शन होता है वो इन सभी लाइनों को क्या कर देता है, बराबर कर देता है। कौन सा ऑप्शन, फुल। तो इन सभी लाइनों को ये क्या कर देगा, बराबर कर देगा। सिर्फ इतनी, क्योंकि इस लाइन को इसलिए बराबर नहीं किया क्योंकि इस लाइन में और भी आगे यहाँ पे डेटा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये लाइन बराबर नहीं होगी। बाकी ये चारों लाइन क्या हो जाती हैं, एक बराबर हो जाती हैं। ठीक। अब जो अगला इसी में ऑप्शन था फोर्सफुल का, कौन सा था, फोर्सफुल का। ये जो ऑप्शन होता है ये ऑप्शन इस लाइन को भी क्या कर देगा, बराबर कर देगा। अब कर कैसे देगा, मैंने बोला कि इसमें तो इतना ही डेटा लिखा है, फिर भी ये इस लाइन को कैसे बराबर कर देगा। तो ये जो लाइन है इसमें जो वर्ड लिखे हैं वो थोड़ा सा दूर दूर लिख जाएंगे इस टाइप से, लेकिन फिर भी ये इस लाइन को क्या कर देगा, पूरा कर ही देगा। कुछ जो वर्ड है वो थोड़ा सा दूर दूर लिख जाएंगे, लेकिन वो इस लाइन को फिर भी क्या कर देता है, बराबर कर देता है। कौन सा ऑप्शन, फोर्सफुल ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से आपको हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के सभी ऑप्शनों को चलाना है। और यदि नन ऑप्शन पर आप दोबारा क्लिक कर देते हैं तो जैसा आपका पहले डेटा था वो वैसा ही हो जाएगा। ठीक है। अगला कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डॉकर विंडो आएगी। ठीक है, उस कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डॉकर विंडो में आपको यही सारे सभी ऑप्शन मिलेंगे जो आपको मैंने ये सारे ऑप्शन बताए, वही सारे ऑप्शन कहाँ पे मिलेंगे, इस कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डॉकर विंडो के डायलॉग बॉक्स के अंदर। आपको दोबारा यहाँ पे मिलेगा फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन, इसी में मिलेगा फॉन्ट साइज का ऑप्शन, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, ये सारे के सारे ऑप्शन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे, इस कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डॉकर विंडो के अंदर। ठीक है। अगला ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट का। एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन जो होता है, ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसे एडिट मतलब संपादित करने के लिए या इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने के लिए आपको एडिट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स आता है। ठीक है। अब मैंने बोला यदि आपसे कि ये जो एडिट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स है, आप चाहें तो जहां पर आप ये डेटा को लिखे हैं, क्या किए हैं, जिस कोरल ड्रा की एप्लीकेशन विंडो पर आपने जो डेटा लिखा है, तो क्या यहां से आप एडिट नहीं कर सकते, यहां से भी आप डेटा को एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें और यहां से एडिट करने में क्या अंतर होता है, मैंने बोला कि आप यदि कोरल ड्रा की एप्लीकेशन विंडो में जो आपका डेटा लिखा है वहां से एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तब की कंडीशन में आप डेटा को क्या कर सकते हैं, एडिट मतलब उसमें कुछ सुधार या उसको संपादित कर सकते हैं। लेकिन यदि मैंने बोला आप इस एडिट टेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करते हैं
तो एडिट टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पे आपको टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे यहाँ पे जाके आपको क्या कर देना है, कर्सर को रख देना है। इसलिए इस एडिट टेक्स्ट ऑप्शन की सहायता से आप डेटा को आसानी से संपादित या उस डेटा को आसानी से सुधार सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये ऑप्शन बताई, ये ऑप्शन और ये क्वेश्चन जो है आपकी ये डीसीए में 4th यूनिट और पीजीडीसीए में 2nd यूनिट में ये आपका क्वेश्चन है, और पूरी यूनिट में आपको सिर्फ इसी से रिलेटेड सारे के सारे जो आंसर क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड सारे के सारे रहेंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यही फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।